अस्सलाम वालेकुम जी एंड गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मैंने कल कपड़े कुछ वॉश किए थे, वो मैं छत पे डाल दिए थे और अभी तक ये ड्राई नहीं हुए हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सर्दी है और हल्की हल्की सी धूप थी और हल्की हल्की सी हवा भी चल रही थी आज। तो यहाँ पे सारे कपड़े इसी तरह से भी गीले थे। मैं उतारने के लिए आई थी, मैं स्कूल से वापस आ चुकी थी और वापस आके मैंने कहा कपड़े उतार के लाऊं, लेकिन वो भी गीले थे। फिर मेरी नज़र पड़ गई इस परात पे, जो कि मेरी ये पहले मैं यूज़ करती थी छोटी सी परात, क्योंकि हम लोग 2 बंदे हैं तो हम लोग इसी में आटा बनाते थे। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने इस परात को कर लिया था परिंदों के लिए यूज़। उनके लिए मैं पानी डाल देती थी इसमें और जो दाना था वो मैं दीवार के ऊपर रख देती थी। तो ये काफ़ी दिनों से ना मतलब कि साफ़ नहीं हुई है, तो वॉश नहीं हुई है, तो इसलिए काफ़ी गंदी हुई थी। अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, किसी दिन टाइम निकाल के तो मैं इसे साफ़ करूँगी। मैं ऊपर कपड़े उतारने के लिए आई थी तो मेरी नज़र पड़ गई, तो मैंने सोचा इसमें पानी डाल दूँ। तो यहाँ पे मैं पानी इसमें डाल ली थी और मुझे लग रही थी यहाँ पे शदीद 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 किस्म की भूख, इतनी शदीद भूख लग रही थी ना, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या खाऊं, क्योंकि घर में कुछ बना भी नहीं था। बना तो था लेकिन ये था कि मतलब मुझे ना कुछ चावल खाने का दिल कर रहा था, मतलब चावल वाली क्रेविंग हो रही थी कि कोई भी चावल हो, किसी भी तरह के चावल हो जाए, बस मुझे चावल खाने। फिर मैंने हस्बैंड से बात की तो वो कहती है कि तुम ना इस तरह करो, बाहर से मंगवा लो, क्योंकि आजकल मैंने ये सारा कुछ छोड़ा हुआ था। तो बड़ा मैंने दिल पे पत्थर रख के तो मैंने चावल फिर मैंने कहा मंगवा ही लेती हूँ, खैर है कोई बात नहीं। तो मैंने ऑर्डर कर दिए थे चावल। जब तक वो चावल आ रहे थे तब तक मैंने कहा मैं छत से कपड़े उतार के लाऊं। बस यहाँ पे डोर नॉक हुआ और यहाँ पे मेरे आ गए थे चावल। तो यहाँ पे मैंने पुलाव मंगवा लिए थे, मैंने मंगवाए थे 2 पुलाव। और यहाँ पे हमारा एड्रेस भी कुछ अजीब से, ये तो उन्हें समझाते समझाते मतलब ये लेन वो लेन तो काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन मुझे मतलब कि बड़ी जल्दी थी क्योंकि भूख इतनी शदीद लग रही थी ना, इसलिए। तो मैंने यहाँ पे 2 पुलाव मंगवा लिए थे, एक हस्बैंड के लिए मंगवा लिया था और एक अपने लिए मंगवा लिया था, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मैं खाऊँ और उनके लिए ना रखूँ, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो भी जब बाहर से कुछ भी खाते हैं ना तो वो लाज़मी मेरे लिए लेके आते हैं। तो इसलिए मैं जब भी कोई घर में कुछ बनाती हूँ या कुछ भी खाती हूँ तो फिर मैं उनके लिए लाज़मी रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक उनके लिए पुलाव मंगवा लिया था और एक मैंने अपने लिए मंगवा लिया था। जो अपने वाला पुलाव है वो तो मैं अपना डिश आउट करके फ़ौरन से जल्दी से चटपट करूँगी, क्योंकि भूख ज़ाहिर-सी बात है, इतना इंतज़ार भूख को भी नहीं करवाते हैं। तो जो हस्बैंड का है वो मैं ओवन में रख दूँगी वो गर्म होने के लिए। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने एक डील मंगवाई थी। डील में ये था कि 2 पुलाव थे और साथ में ना ज़र्दा था। जो कि आई थिंक 1000 में था कि 900 में था, कुछ इसी तरह से था। 950 में नहीं, 1000 में ही था बल्कि, क्योंकि 50 रुपीज़ ना उन्होंने चार्ज किए थे डिलीवरी के। तो यहाँ पे जी बस फिर मैंने रख दिया था हस्बैंड के लिए और थोड़ा-सा ज़र्दा मैं अपनी साइड पे रखूँगी और थोड़ा-सा ना हस्बैंड की साइड पे। तो बस अभी निकालते हैं और हम लोग का खाना खाते हैं। और दिन के टाइम ना कभी-कभार तो मतलब बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें खाने का दिल नहीं करता, लेकिन अच्छा मुझसे ना ये सारी ख़त्म भी नहीं होती हैं। मुझे ये होता है जब भूख लगती है फिर मैं कहती हूँ ढेर सारा हो, लेकिन जब सामने आता है तो फिर कहती हूँ इतना ज़्यादा मंगवा लिए, एक ही मंगवा लेती हूँ, हम लोग शेयर कर लेते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा खाया नहीं जाएगा। लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं, कभी-कभी दिल की भी मान लेनी चाहिए, हर बार पेट की नहीं माननी चाहिए। तो वो हिसाब था, अभी वो हिसाब चल रहा था। तो यहाँ पे भी बस अभी करते हैं डिश आउट। अच्छा, पता नहीं क्यों मुझे ना बाहर जाने में मैं इतनी सुस्त हो जाती हूँ, इतनी ज़्यादा सुस्त हो जाती हूँ ना, मुझे अगर हस्बैंड कहे ना कि आओ बाहर चलते हैं, मतलब कि कहीं भी बाहर वैसे ही चलते हैं घूमने के लिए, तो मुझे होता है कि नहीं हम लोग ना घर में मंगवा के खा लेते हैं कुछ, क्योंकि मुझे ना बाहर नहीं जाना। सर्दियों में ये होता है कि ज़ाहिर सी बात है बाहर जाने के लिए इतना सारा तैयार हो, फिर उसके बाद इतनी सारी चीज़ें पहनो, सॉक्स, ग्लव्स, फिर स्वेटर्स, टोपी, इतना कुछ पहनो और फिर बाहर जाओ तो वो बंदा भारी भारी सा लगना शुरू हो जाता है और दिल भी नहीं करता, और सर्दी इतनी ज़्यादा होती है कि बंदा बाहर कंफर्टेबल भी नहीं होता। अच्छा, मैं तो बिल्कुल भी इस तरह से होती हूँ कि जहाँ पे ज़्यादा बंदे हों ना वहाँ पे मैं नहीं बैठ सकती, यहाँ पे कम बंदे हों वहाँ पे बैठ सकती हूँ, या तो बंदों वाली साइड पे मैं मुँह करके नहीं बैठ सकती हूँ, मेरी ये एक आदत है। तो घर में ना मैं बड़े कंफर्टेबल होके तो खाना खा लेती हूँ, कुछ भी खा लेती हूँ घर में। अच्छा जी, यहाँ पे खाना खा के तो मैं आ गई थी अपने काम की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया था एक अदद पार्सल। पार्सल में क्या आया था वो भी मैं देख रही थी कि मेरे पास आया क्या है। तो यहाँ पे जी मैंने ना एक बॉक्स मंगवाया था, ब्यूटी बॉक्स मंगवाया था, किसी की शादी की थी और उन्होंने मंगवाया था। तो मैंने उनके लिए मंगवाया था यहाँ पे ब्यूटी बॉक्स, जो कि बहुत ही अच्छा था और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में था। तो पहले भी उन्होंने एक मंगवाया था, फिर उनके नेबर ने जो है दोबारा से ऑर्डर करवाया, तो यहाँ पे मैंने दोबारा से उनके लिए मंगवाया था, जो कि बहुत ही अच्छा था और बहुत ही कम प्राइस में और बहुत अच्छा था।
अच्छा जी, ये सब कुछ करने के बाद मेरे ज़हन में आया कि मैंने सब्जियाँ मँगवाई हुई थी कुछ, क्योंकि हस्बैंड से मँगवाई थी। मैंने इतने शोर करके मैंने कहा मैंने सैलेड बनाना है और पता नहीं क्या-क्या बनाना है। तो वो ले तो आए थे, लेकिन वो यही बात है कि वो पड़ी रहती है। जब आ जाती है चीज़ तो वो ज़ाया हो जाती है मुझसे। पता नहीं क्यों मैं टाइम पे ना उनको खोल नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा जल्दी से पहले सब्जियाँ सारी निकाल लेती हूँ, सैलेड वगैरह सारा कुछ निकाल लेती हूँ और उनको ना मैं वॉश कर लेती हूँ। इससे पहले कि वो इस बैग में पड़े-पड़े वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, धनिया होता है, पुदीना होता है और इसमें सलाद के पत्ते होते हैं, तो वो ना काले पड़ जाते हैं। तो बस उनको भी निकाल ली थी और इनको भी मैं वॉश करूँगी और बास्केट में रख दूँगी, और जो बाहर रखने वाली चीज़ें हैं उन्हें बाहर रख दूँगी, और जो फ्रिज में रखने वाली हैं वो फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पे लौकी आई थी और साथ में गाजरें आई थी, खीरे आए थे और साथ में कुछ फ्रूट आया था और साथ में जी सलाद के पत्ते और इस तरह की चीज़ें आई थी। तो इनको ना जल्दी-जल्दी निकालो, तो उसी टाइम निकालो ना तो अच्छा होता है। लेकिन रात को हस्बैंड लेट आते हैं, उस टाइम जैसे मैं आज भी मैं हस्बैंड को बता रही थी, मैंने कहा आपको पता है जब आप आते हो वैसे मैं काम करती रहती हूँ, चुप करके इतना सारा काम मैं कर देती हूँ, लेकिन जैसे मैं आपको देखती हूँ मुझे थकावट सी फ़ील होती है। पता नहीं क्यों, मतलब ये नहीं कि मैं जानबूझ के करती हूँ, लेकिन उनको देखते साथ ही ना मतलब मैं थक सी जाती हूँ। और पता नहीं क्यों अजीब-सा ऐसे मेरे साथ होता है। शायद मैं पूरा दिन काम करती रहती हूँ और वो टाइम भी इस तरह का होता है कि बंदा थकावट वाला, ज़ाहिर-सी बात थकावट तो होती ही है। तो मैं उन्हें ये बात बता रही थी, तो कहती हैं कि तुम ना काम थोड़ा-सा कम किया करो और रेस्ट किया करो ज़्यादा, ताकि ना तुम्हें थकावट सी ना फ़ील हो। तो ख़ैर ये सीन होता है जब मैं हस्बैंड मेरे घर आते हैं, लेकिन वो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। अगर खाना ना भी बनाओ तो वो कुछ भी नहीं कहते, बल्कि कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं कर लेता हूँ, मैं खाना बना लूँगा। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो भी थके हुए आते हैं। तो मैं जितनी मर्ज़ी भी थकी हूँ ना, तो मैं समझती हूँ कि शायद ये मेरा ही फ़र्ज़ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो ये चीज़ समझते नहीं है कि ये सिर्फ़ मेरा फ़र्ज़ है, या मतलब कि वो ये नहीं कहते मुझे कि ये सिर्फ़ तुम्हारा फ़र्ज़ है या इसका फ़र्ज़ है। वो मतलब कि बहुत सारी जगहों में, बहुत सारी चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और उनकी तरफ से मैं बहुत माशाल्लाह से काफ़ी रिलैक्स हूँ। जितने भी मैं काम करती हूँ, जितनी भी मुझे थकावट होती है, वो सिर्फ़ मेरे अपने कामों की वज़ह से, तो मेरे अपने करतूतों की वज़ह से होती है। वो इसलिए क्योंकि मैं ऐसे ही बैठे-बैठे इतना सारा काम कर लेती हूँ, और बस कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग व्लॉग में दिखा सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो व्लॉग में नहीं दिखा सकते। क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे जल्दी-जल्दी करनी होती हैं, फिर मैं कहती हूँ कैमरा वगैरह सेट करना है, मोबाइल सेट करना है, तो स्टोरेज का भी इशू है, ये भी है, वो भी है। फिर मैं कहती हूँ इससे अच्छा है कि मैं जल्दी-जल्दी से ना काम ही कर लूँ। तो 2 बंदे हो ना तो वो अच्छा-सा व्लॉग भी बन जाता है, और एक बंदा शूट करता है और एक बंदा काम कर लेता है। लेकिन एक बंदा हो ना तो फिर वो व्लॉग बनाना नहायत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मुझे थोड़ी-सी मुश्किल दरपेश होती है। तो आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करना है। और यहाँ पे जी मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। अब 500 मज़ीद रहते हैं, तो आपने जल्दी से मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने हैं, ताकि मुझे भी कुछ समझ आए कि मेरा भी कुछ चैनल चल रहा है। तो यहाँ पे जी मैंने भी शाम का टाइम था, मैंने सारी सब्जियाँ वगैरह वॉश कर ली थी, बर्तन वगैरह तकरीबन वॉश कर लिए थे, और यहाँ पे ये जो रात को खाना बनाया हुआ था, और हमने बनाया था चिकन, और साथ में चिकन ही बनाया था। यहाँ पे जी मैंने बनाया था अपने लिए चिकन हांडी, तो बस उसको मैं बॉक्स में रख लूँगी, बॉक्स में मतलब कि डाल के तो मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि शाम के टाइम मुझे जाना होता है वॉक करने के लिए। तो मेरा आज दिल था, और वैसे भी जो पार्सल वगैरह होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने बिज़नेस के बारे में, तो कुछ पार्सल होते हैं जो मम्मा की तरफ डिलीवर करने होते हैं, और इसलिए फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं ना वो फिर शाम के टाइम ले जाती हूँ, उन्हें दे आती हूँ, या तो फिर इस तरह से काम चल जाता है। तो यहाँ पे जी मैंने एक अदद ये मॉप मंगवाया हुआ था, छोटा सा मॉप था, और मुझे समझ नहीं आ रही थी इसे मैं किस पर्पज़ के लिए यूज़ करूँ। तो मैंने सोचा कि मैं दीवारों पे, अक्सर हमारी दीवारें ना मतलब कि थोड़ी-थोड़ी ब्लैक होना शुरू हो जाती हैं, मतलब ज़ाहिर-सी बात है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती, वो धूल वगैरह पड़ती रहती है, मिट्टी वगैरह पड़ती रहती है, और वो काली-काली सी होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें बिल्कुल उसमें ब्राइटनेस कमरे की ख़त्म हो जाती है। तो वो मैंने कहा दीवारों को ना ज़रा क्लीन करके देखती हूँ सही होता है या नहीं। तो यहाँ पे मैं दीवारें वो कर रही थी, और साथ में मैंने सोचा कि साथ में ये देख लेती हूँ यूज़ भी कैसे होता है। इतने आराम से यूज़ होता है ये, इतने आराम से यूज़ होता है। तो मोप वगैरह ये आप उसके लिए फ्लोर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और इन दीवारों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अपने फैन्स के लिए भी वो यूज़ कर लेते हैं, और मतलब किसी भी पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा ये उतर भी जाती है, इसके आगे जो लगा हुआ है ना तो ये उतर भी जाता है, इसको आप वॉश करके दोबारा से भी यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि ये उतरता नहीं है और आपको बार-बार डिप करके यूज़ करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता। अच्छा मैं आपको बताऊँ कि ये जो घर है हमारा रेंट का घर है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी ऐसे फ़ील नहीं होता कि ये मेरा रेंट का घर है। क्योंकि फर्स्ट डे जब से मैं आई हूँ ना, तो मुझे ना यहीं पे मैं रह रही हूँ। फर्स्ट डे जब मेरी शादी हुई थी, तकरीबन 2 साल हो गए मेरी शादी को, और यहाँ पे मैं फर्स्ट डे से रह रही हूँ, तो इस वज़ह से फिर मुझे बिल्कुल भी फ़ील नहीं आती कि ये मेरा ना रेंट का घर है।
तो मुझे बिल्कुल अपने घर वाली फ़ील आती है और मैं इसे बहुत डिटेल से साफ़ करती हूँ, बहुत इसके दरवाज़े, इसकी हर चीज़ मैं डिटेल से साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि मेरा घर ना बिल्कुल साफ़-सुथरा सा होना चाहिए। तो फ़ैन ये होता है कि फ़ैन इनको मैंने अखबारें वगैरह नहीं चढ़ाई थी इस बार, तो ये काफ़ी गंदे हो रहे थे और ये काफ़ी ये था, मैंने साफ़ कर लिया था तकरीबन जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच रहा था, और बाकी मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था। मैंने सोचा हस्बैंड आएँगे तो उनसे बोलूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं लैंड कर चुकी थी मामा के घर। मैं आई थी वॉक करने के लिए, और वहाँ पे सिस्टर के जो मतलब बच्चे इन अ सेंस के जो ट्यूशन वाले बच्चे हैं, वो ट्यूशन पढ़ने के लिए आए थे, तो आज उनका ऑफ डे था। तो वो जो है ऊपर खेल रहे थे रैकेट शटल, तो मैंने सोचा मैं भी खेल लेती हूँ। तो यहाँ पे छत पे हम लोग रैकेट शटल खेल रहे थे। वैसे वॉक करने के लिए मैंने जाना था, लेकिन फिर मेरा दिल ही नहीं किया। मैंने सोचा कि इधर ही मैं वॉक कर लेती हूँ। तो वॉक करने से अच्छा है कि मैं ना यहाँ पे रैकेट शटल खेल लेती हूँ, कोई बात नहीं, एक दिन ना भी गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे बस ये हम लोग रैकेट शटल खेल रहे थे, और मामा मतलब कि अभी मैं नीचे नहीं गई थी, मैं ना डायरेक्ट ऊपर ही आ गई थी, क्योंकि नीचे कोई था नहीं। तो फिर जब मैं ऊपर आई हूँ तो सारे आहिस्ता आहिस्ता करके सारे नीचे चले गए थे और मैं ऊपर ही थी। तो यहाँ पे फिर मामा ने जो है आलू वाले पकौड़े बनाए थे, और साथ में हम लोग वो इंजॉय कर रहे थे, साथ बातें शातें कर रहे थे। और साथ में जी हम लोग को ने कुछ अदद लूडो भी खेली थी, क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है सभी लूडो खेल रहे थे, तो फिर मैंने भी बैठ के लूडो खेली थी। ये जो आस-पास मेरे नज़र आ रहे हैं ना, ये सिर्फ़ पकौड़ों की वज़ह से बैठे हुए हैं, मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं बैठे हुए हैं। जो इतने जुड़-जुड़ के चिपक-चिपक के बैठी हुई हैं ना 2 ख़वातीन, ये सिर्फ़ पकौड़ों की वज़ह से बैठी हुई हैं, और वरना जब वैसे मैं आऊँ ना तो ये मुझसे 200 फीट के फासले पे होती हैं। अच्छा, फिर ना वापसी पे मैंने बाबा को कहा मुझे ना आप छोड़ आएँ वापस ना, तो बाबा मुझे छोड़ने के लिए आए थे, तो फिर मैंने ना उनके लिए बना लिया था स्ट्रॉबेरी शेक। पहले मैंने स्ट्रॉबेरी दी तो कहती हैं कि स्ट्रॉबेरी मुझसे नहीं खाई जाती, ज़ाहिर सी बात है वो खट्टी भी होती है। तो मैंने सोचा चलो शेक ही बना लेते हैं, तो यहाँ पे मैं उनके लिए बना रही थी स्ट्रॉबेरी शेक। बस ये फिर उनके जाने के बाद मैंने अपने कमरे का हाल ये कर लिया था, क्योंकि स्टॉक नया आया था माशाल्लाह माशाल्लाह से, एक नया स्टॉक आया था, और काफ़ी हद तक चीज़ें ना मैंने सारी वो रख ली थी, बस मोबाइल चार्ज नहीं था, तो काफ़ी हद तक वो सारी चीज़ें बेड पे थी। और मेरा ये टारगेट था कि हस्बैंड के आने से पहले पहले मैं सब कुछ असेंबल कर दूँ। तो यहाँ पे जी मैंने ऊपर वाले पोर्शन में सारा कुछ रख दिया था। अब ये अलमारी कुछ इस तरह से है, डबल पोर्शन है, ये मेरी मतलब कि कपड़ों के लिए अलमारी थी, लेकिन मैंने इसको इस मकसद के लिए यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ सेट कर दिया था, और बाकी जो कपड़े वगैरह थे वो हस्बैंड की जो है अलमारी में मैंने सेट कर दिए थे। और यहाँ पे जी मैं आपको बताऊँ कि ये सारा कुछ वो है जो कि मैंने अभी भी स्टार्ट किया, तकरीबन अभी तो स्टार्ट नहीं किया, लेकिन बहुत पहले से स्टार्ट किया था। और ये जो अंदर की चीज़ें यहाँ पे भी मैंने वो चीज़ें रख दी हैं जो कि मुझे भी नहीं चाहिए। तो नीचे भी मैं आपको दिखाती चलूँ, ये भी मैंने बिल्कुल सेट कर दिया था। और नीचे जो है वो मेरा वेयर हाउस है, जो थर्ड वाला पोर्शन है, यहाँ पे वो चीज़ें हैं जो कि मतलब कि ज़्यादा हैं। ऊपर मैंने एक ही क्वांटिटी में रखी है, नीचे जो है सारा कुछ स्टोर किया हुआ है, तो वो है। अब मैं इस अलमारी को बंद कर दूँगी, इसको कर दूँगी लॉक, यहाँ पे ये हो गया लॉक। और बाकी ये जो सामान है वो मैंने सारा कुछ सफाई करनी है अभी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेस हुआ हुआ है। हस्बैंड को आने में अभी हाफ आवर्स रहता है, तकरीबन 30 मिनट्स रहते हैं, तो उनके आने से पहले पहले मुझे सब कुछ ही साफ़ करना है। तो अभी मैं कैसे साफ़ करती हूँ वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, झटपट से साफ़ हो जाना है। तो यहाँ पे ये मैं आपको दिखाती ही चलूँ, ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है, और ये रूम मैंने बिल्कुल जल्दी से क्लीन कर लिया था। सब कुछ सेट हो गया है। बस जी यहाँ पे जब मैं चीज़ें खोलती हूँ तो बहुत ज़्यादा गंद डालती हूँ, तो लेकिन मैं उसे जल्दी-जल्दी से उसे साफ़ भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा हो गया था ये कंप्लीट। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।